प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। करुणा तेरी अपरंपार, प्रेम ईश्वर तेरा है अपार। करुणा तेरी अपरंपार, प्रेम ईश्वर तेरा है अपार। धन्यवाद करते शीश नवाते, अवर्णनीय है प्रेम तेरा। धन्यवाद करते शीश नवाते, अवर्णनीय है प्रेम तेरा। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। एक और बार परमेश्वर के पवित्र वचन से मनन करने का मौका हमें मिला है। आइए हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 36वां पद को पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज हमारे देश एक और बार स्वतंत्रता का, आज़ादी का दिन मना रहा है। करीबन 74 साल पहले विदेशी बंधन से जिस प्रकार हमें आज़ादी मिला, जब हम स्मरण करते हैं जरूर हमारे हृदय में आनंद आते हैं। हम उन बड़े लोगों का, पूर्वजों का आदर सम्मान करते हैं जिसने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई किया, मेहनत किया, अपना जीवन कुर्बान किया। आज आप और मैं हमारे आजू बाजू के अन्य राज्यों से या देशों से बढ़कर का आज़ादी इस देश में अनुभव करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उन नेताओं का स्मरण करके धन्यवाद करें। लेकिन एक सच्चाई निकलते हैं, जैसा आप और मैं इस देश में अलग अलग स्थान में जाएंगे, हमारे चारों तरफ नजर रखेगा तो हम इस बात को देख सकते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के बंधन में हैं। गरीबी, भ्रष्टाचार, अज्ञानता, अंधविश्वास, जातिवाद, मधुवालापन, ऐसा कितने सारे समस्या लोग व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, समाज में सामना करते हैं। अब देखिए, यहाँ 74 सालों से हमारे देश के अलग अलग सरकारों ने कोशिश किया कर रहे हैं, बहुत सारे संस्थाएं कोशिश किया कर रहे हैं कि लोगों को अपने बंधनों से आजाद करे पूरी रूप पे, लेकिन हो नहीं पाते हैं। इस पृष्ठभूमि में हम इस वचन को देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र होगा। अब ध्यान दिया, शब्द सचमुच में स्वतंत्र होगा। कई बार इंसान को लगता है उनका जीवन आजादी के साथ बिता रहा है, स्वतंत्रता में है। जो दारू पीते हैं वे क्या सोचते हैं? दारू पीने के बाद उनको आजादी मिला सोचते हैं। जो नशील पदार्थ लेते हैं उनको भी ऐसे ही लगते हैं। अब ये जो हम 31वां पद से आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह कुछ यहूदी लोगों से बातें करते हैं जो यीशु मसीह की शिक्षा पर रुचि रखा। यीशु ने बोला, यदि तुम मेरे पीछे आओगे, मेरे वचन सुनेंगे, तुम सत्य सुनेंगे, सत्य समझेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वे क्या बोला मालूम है? आप कैसे बात करते हो? हम तो आजाद लोग हैं, हम कभी किसी के बंधन में दास हम नहीं रहा है। यह तो बहुत अज्ञानता से बात किया।
यहूदी लोग कितने बार अन्य देश के लोगों के बंधन में हो चुका है। मिस्र देश में बंधन में थे और असीरिया बाबिलोन उसको बहुत कठिन प्रकार का बंधन में रखा। अभी भी रोमी सरकार के बंधन में है, लेकिन वे जानते नहीं हैं। इस प्रकार मनुष्यों का हालत है, अपना बंधन को वो नहीं पहचानते हैं। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह उनको क्या बोला 34वां पद में। यीशु ने बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हरेक जो पाप करता है पाप का दास है। रोमी सरकार का बंधन में वो राजनीतिक बात है। यीशु का कहना यह है, आपके जीवन में और एक बंधन है। अलग अलग प्रकार का बंधन होता है, अलग अलग प्रकार का गुलामगिरी होता है। यीशु बोलते हैं आध्यात्मिक गुलामगिरी। आपके हृदय के अंदर जो पाप स्वभाव होते हैं, बुराई, गंदगी, गंदे विचार, बुरी आदतें, बुरा स्वभाव, आपका गुस्सा, आपका क्रोध, आपके मन के अंदर का जो पाप है वो आपको बंधन में करके रखा है। यीशु और भी ये बताया उनको 44 में ऐसा बोला, तुम अपने पिता शैतान से हो। सुनेगा तो इतना पसंद लगेगा नहीं, लेकिन यदि आप यीशु मसीह की इन वचनों को इन लोगों के साथ जो बातचीत किया देखेगा तो पता चलेगा उनका स्वभाव, उनका घमंड, उनका कार्य, उनका शब्द, उनका प्रतिक्रिया, उनका मन का क्रोध सब दर्शाते हैं उनके अंदर शैतान का स्वभाव है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप अपने सिर उठाकर चारों तरफ देखिए। शैतान के स्वभाव दिखाने वाले इंसान, क्रोध करना, गुस्सा, व्यभिचार करना, चोरी करना, तरह तरह के क्रोध, हत्या करना, चालाकी से लोगों को धोखा देना, कितनी सारी बुराई समाज में देखते हैं। ये किसका स्वभाव है? ईश्वर का स्वभाव है? नहीं, ये शैतान का स्वभाव है। कितने लोग हमें कहा है, भाई साहब दारू छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है, यह है बंधन। बीड़ी छोड़ना चाहते हैं लेकिन बीड़ी छूटता नहीं है। डॉक्टर साहब जो बोलेगा बीड़ी नहीं पीना, वो खुद सिगरेट पीते हैं। देखिए, मनुष्य जाति निर्बल बन गए हैं। ये पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं शैतान हमेशा मनुष्यों को बंधन में रखा है, लेकिन परमेश्वर मनुष्यों का आजाद करते हैं। शैतान चालाकी से बंधन में रखते हैं, धोखावादी से बंधन में रखते हैं। परमेश्वर मनुष्यों का आजाद करने वाला है। पवित्र शास्त्र बाइबल दर्शाते हैं यहूदी लोग मिस्र देश के गुलामगिरी में से रोया, परमेश्वर ने उसको आजाद किया। असीरिया से रोया, बाबिलोन से रोया, परमेश्वर ने आजाद किया। मनुष्य जाति का सबसे भयंकर बंधन पाप। ये जो पापमय शरीर से मुझे कौन बचाएगा? लोग रोया, लोग प्रार्थना किया, जवाब के रूप में आया, मसीहा को भेजूंगा। मसीहा जो परमेश्वर का पुत्र अभिषक्त संसार पे आकर मनुष्यों को पाप का बंधन से आजाद करेगा, वही बात यीशु मसीह यहां बताया 36वां पद में, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, सच्ची आजादी पाप से आजादी पाना है। सच्ची आजादी हृदय के अंदर की आजादी है। बुराई से, बुरी आदतों से आजादी है। क्रोध, झूठ, गंदे स्वभाव से मुक्ति पाना है। इसके लिए एकमात्र मार्ग यीशु मसीह है। वो क्या किया? कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए बलिदान हो गया। आप और मैं जो पाप के वजह से दंड उठाना था, प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। अपना मृत्यु के द्वारा शैतान को हराया। आज उनको, शैतान को हमारे ऊपर कोई संबंध नहीं है। हम वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं,
यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के बारे में, यीशु मसीह के चरणों पर आने वालों के बारे में ऐसा पढ़ते हैं, अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। पाप हमें मृत्यु में ले जाते हैं, पाप और शैतान हमको बंधन में डाल देते हैं, हमें अशांत करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, ईश्वरीय स्वभाव वास करते हैं। पाप के ऊपर, बुरी आदतों के ऊपर विजयी पाने का ताकत हमें मिलते हैं। इसलिए उद्धार पाया हुआ विश्वासी आजाद है। वे गाएंगे, मैं आजाद हूं, मैं आजाद, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, आजाद। हमारा देश आसे लैंड आजादी मनाते समय हृदय के अंदर सचमुच में गहराई में आजादी का आनंद को अनुभव करे, ऊंचे स्वर से गीत गाए, प्रभु की महिमा करे, मैं आजाद हूं, मैं आजाद, पाप का बंधन तोड़ा गया। यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो।